हेलो एवरीवन। उत्कर्ष प्रोग्रामिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। जावा में मल्टी थ्रेडिंग एक साथ कई थ्रेड्स को रन करती है। रन करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। व्हाट इज थ्रेड? अब आपके मन में ये होगा, मल्टी थ्रेडिंग तो आपने समझा कि क्या होती है, जिसमें एक साथ कई थ्रेड्स रन होते हैं, वो मल्टी थ्रेडिंग होती है। पर अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि थ्रेड्स क्या होते हैं। तो ए थ्रेड इज अ लाइट वेटेड सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। थ्रेड एक हल्की हल्का प्रोसेस है और जो प्रोसेसिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग। जो मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग दोनों यूज करके हम अचीव करते हैं मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग से तो आप समझ रहे होंगे कि एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस को सेम टाइम पे करना ही मल्टीटास्किंग होता है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। जावा मल्टी थ्रेडिंग इज मोस्टली यूज इन गेम्स, एनिमेशन, एटीसी। जावा में मल्टी थ्रेडिंग का जो यूज होता है मोस्टली सबसे ज़्यादा वो होता है गेम्स में या एनिमेशंस में और एक्सेट्रा चीज़ों में। ये तो आप जानते हैं कि अब जो एडवांस लैंग्वेज है जावा वो एवरी कॉर्नर पे यूज होती है। तो अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इट डज नॉट ब्लॉक द यूजर्स बिकॉज थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। ये यूजर्स को ब्लॉक नहीं करता है क्योंकि थ्रेड्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। आप एक साथ कई ऑपरेशंस कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ सेम टाइम। जैसे मैंने पहले बताया कि यू कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम, जिसको हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग। क्योंकि हम लोग एक टाइम पे बहुत सारे काम कर लें तो उसको हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। अब सेकंड देखते हैं। यू कैन परफॉर्म मैनी ऑपरेशंस टुगेदर सो इट सेव टाइम। आप कई ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं जिससे समय की बचत होती है। अब थर्ड, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। थ्रेड स्वतंत्र होते हैं, सो इट डज नॉट इफेक्ट अदर थ्रेड्स। इसीलिए यदि एक भी थ्रेड में कोई एरर आती है तो इफ एन एक्सेप्शन अकर इन द सिंगल थ्रेड्स आती है तो ये अन्य थ्रेड को प्रभावित नहीं करता है। अगर हम एक साथ 5 थ्रेड को रन करते हैं जिनमें से हमारी फर्स्ट नंबर की जो थ्रेड है अगर उसमें एक्सेप्शन या एरर आती है तो हमारी बाकी की जो 4 थ्रेड्स हैं वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम करते हैं। अगर हमारी थ्रेड किसी एक थ्रेड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी किसी भी दूसरी थ्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो अपना काम अपने समय से पूरा करेंगी। आई होप आपको मल्टी थ्रेडिंग का ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप उत्कर्ष प्रोग्रामिंग क्लासेस को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स